जस्ट चल रही हैं, काफ़ी जगह स्मार्ट मीटर लग गए हैं। आगे भी किस तरह की तैयारियां देखने को मिलेंगी और लोगों को अभी ओटीएस के तहत बहुत राहत मिली है, काफ़ी लोग आपसे संपर्क में हैं। आगे लोगों को किस तरह से लाभ मिलेगा? देखिए, जो हमारा आज का मेन उद्देश्य है वो स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को और जनता को जागरूक देना है। तो वो उसमें मेन उद्देश्य यही है कि जो लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं स्मार्ट मीटर को लेकर कि ये बहुत फास्ट चलता है और ये मतलब पुराने मीटर से ज़्यादा तेज चल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहला हमने ये किया कि 5% हम पैरेलल में मीटर लगा रहे हैं। मतलब जो पुराना मीटर है उसी के साथ में स्मार्ट मीटर को लगा रहे हैं, जिससे कि उनके किसी को जिसको इस चीज़ की भ्रांति है उसको खत्म किया जा सके और वो उनका डिफरेंस उनको दिखा दे रहे हैं। तो अभी तक ऐसी कोई अभी हम जो 45,000 मीटर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है जिसमें कहीं मीटर में फास्ट और स्लो चलने की कोई शिकायत मिली। अभी तक सबकी खपत बराबर ही मिली है, तो इसलिए ये एक चीज़ तो खत्म हो जाती है कि मीटर फास्ट चल रहा है। फिर भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो यहाँ पे संपर्क कर सकता है या डिवीजन कार्यालय में संपर्क कर सकता है, उनके चेक मीटर लगा दिया जाएगा तो उनकी ये भ्रांति दूर कर दी जाएगी। सर, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बताया जाता है कि सोलर पैनल का लोग यूज कर सकते हैं, तो उसमें किस तरह का लाभ लोगों को मिलेगा? एक ये लाभ है कि स्मार्ट मीटर ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा। तो अब आप जब आप अपना सोलर लगवाना चाहते हैं तो आपको कोई मीटर की कॉस्ट नहीं देगी। अगर आपकी जैसे आज की डेट में आप सिर्फ सोलर लगवाना चाहते हैं तो फिर मीटर की कॉस्ट भी ले रहे हैं, तो वो इसमें स्मार्ट मीटर जब लग जाएगा तो यही सोलर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं जमा करनी। तो इसका एक ये फायदा है। लोगों सर किस तरह की अपील रहेगी आपसे? इसमें मेरा इसके मेन उद्देश्य यही है कि एक तो इसमें उपभोक्ताओं को पारदर्शिता बनी रहेगी। आपको जो आपकी मीटर की खपत है वो आपको हर घंटे में मिल सकती है, डेली की खपत मिल सकती है। आप अपना वॉच रख सकते हैं कि हमारी बिजली कितनी खपत हो रही है, उसी हिसाब से आप अपने मैनेज कर सकते हैं कि हमें कितनी बिजली खपत करनी है। और आप मंथली बिल का, जहाँ तक बिल का सवाल है, तो जब ये प्रीपेड हो जाता है तो 1 महीने बाद इसकी आपका नेगेटिव का बैलेंस दिखाई देगा। तो 1 महीने बाद आपके पास टाइमली अलर्ट आते हैं, हर समय आपको हर 3 दिन पहले से अलर्ट आना मिल जाएगा कि आपका ये इतना पैसा बकाया हुआ है, आप जमा करिए, अन्यथा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो 3 दिन पहले से अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा समय है। उसमें अगर आप टाइम से अपना बिल जमा कर देते हैं तो वो तुरंत कनेक्शन भी रिकनेक्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक रिकनेक्ट होता है। जैसे पैसा जमा होगा उसके 2 घंटे के अंदर ये रिकनेक्ट हो जाता है। फिर भी अगर किसी की कोई बाई चांस एक दिक्कत है, वो डिवीजन में जाके कंप्लेंट कर सकता है कि सर मैंने पैसा जमा कर दिया बट मेरा नहीं रिकनेक्ट नहीं हुआ, तो उसको भी तुरंत सॉल्व किया जाएगा। और बस उपभोक्ता से यही है कि वो अपने मीटर को लगवाने के बाद में उसमें अपने मोबाइल नंबर को जरूर फीड करा दें, उसका ओटीपी जो आए वो उनको बता दें जो मीटर टीम है, तो उससे उनके सही बिल उनके मोबाइल पे आएंगे। और फिर वो ऐप डाउनलोड कर लें, जो स्मार्ट मीटर यूपीसीएल का ऐप है। उस ऐप के डाउनलोड करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अपने पास उपलब्ध रहेगी। ना आपको किसी ऑफिस में जाना, आपको ना किसी लाइन में लगना, बिजली का बिल आपके मोबाइल पे आता रहेगा। पेमेंट आपको किसी भी गेटवे से, आजकल डिजिटल गेटवे इतने सारे हैं, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। और जो सपोज अगर नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल, तो वो अपना उपभोक्ता आके काउंटर पे भी जमा कर सकते हैं। वो कैश की वो भी व्यवस्था अभी हमारे यहाँ लागू है। तो इसलिए ये उपभोक्ताओं की मतलब सहूलियत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे उनको उसका फायदा मिलेगा। 2% छूट का प्रावधान है ही इसमें ऑलरेडी। तो और बाकी मतलब पेपरलेस है कि आपके पास बिल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। आप अपना ऐप में आपके मोबाइल पे सारा डाटा आपका स्टोर कर सकता है, आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिजिटल। इसमें सर कोई स्कीम बनाया गया है जैसे कि प्रीपेड और पोस्टपेड, उनको उपभोक्ताओं को 2 स्कीम दिया जाए कि प्रीपेड और पोस्टपेड का भी? प्रीपेड का ही प्रावधान है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के तहत है। उसके तहत उन्होंने प्रीपेड ही करना है। उसको लगाने के 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रीपेड कन्वर्ट हो जाता है। भविष्य में यही रहेगा। को किसी प्रकार का शुल्क भुगतान करना हो? कोई भुगतान नहीं करना, उपभोक्ता को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना। ये निःशुल्क है सरकार की तरफ से। केबल भी लगाई जाएगी सरकार की तरफ से और मीटर भी सरकार की तरफ से। सर, ये जब मीटर बदला है तो आम जो उपभोक्ता होते हैं या तो शहर के या गाँव के, उनको ये डर रहता है कि अब ये बिल बढ़ के आएगा या एक्स्ट्रा चार्ज कुछ जोड़ के आएगा। और सर एक मिनट, और उसके बाद जो सर बिजली कर्मी होते हैं जो प्राइवेट भी होते हैं ना, वो तरह तरह की उनको बात बताते हैं तो उनके मन में डर बना रहता है। सर ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको डर न लगे?
ऐसा है कि उसके लिए किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपके मोबाइल पे सारी चीज उपलब्ध रहेगी तो आपके पास जो मीटर रीडर जो पहले आते थे आपके घरों पे आके रीडिंग करते थे, वो मीटर रीडिंग की अब जरूरत ही नहीं रहेगी। आपकी डिजिटल अपने आप ही रीडिंग ऑटोमेटिक आपकी उससे डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका मीटर किसी तरह से भी कोई अनियमितता ना होनी पाएगी। कोई आपको अगर बहलाता फुसलाता है कि भाई हम इसको ये कर देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो तुरंत हम लोगों को पता चल जाएगा और उसकी लिस्ट निकाल के फिर उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए वो किसी उपभोक्ता के बहकावे में किसी भी आदमी के बहकावे में ना आए। जो अपना मीटर लग गया है उसकी खपत बिल्कुल ठीक है। अगर उनको डाउट है तो आप डिवीजन कार्यालय में या हमारे कार्यालय में आके कंप्लेंट कर सकते हैं, उस पर चेक मीटर लगा के उसको सेटिस्फाई किया। पूरा परचेस मैं राजेश कुमार, चीफ इंजीनियर प्रयागराज क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। स्मार्ट मीटर हमारे प्रयागराज क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में ही लगाए जा रहे हैं। हर जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और वो प्रीपेड किया जा रहा है। तो उससे उपभोक्ताओं के दिमाग में ये है कि ये मीटर फास्ट चल रहा है। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए ही हमने आप लोगों को आज इसमें आमंत्रित किया है, और उसका मेन उद्देश्य ही ये है कि उनके दिमाग से ये बात को खत्म किया जाए। तो उसके लिए पहले तो मैं ये बता दूं कि हम सभी उपभोक्ताओं के 5% मीटर, जैसे हमारे शहर में करीब 3 लाख मीटर लगने हैं, तो उसमें से करीब 45,000 लग चुके हैं। तो 45,000 का 5% मीटर हमने पैरेलल में लगाया, पुराने मीटर के साथ में नया मीटर लगाया है, जिससे कि उनको खपत का अंतर पता चल सके। क्योंकि कोई खपत में अंतर तो नहीं आ रहा, दिमाग में लोगों के ये है कि भाई हमारा फास्ट चलता है, पुराना मीटर सही चल रहा था, अब ये फास्ट चल रहा है। तो अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है कि किसी में मीटर में कोई रीडिंग का अंतर आए। तो ये चीज़ तो इससे खत्म हो जा रही है। और फिर भी अगर किसी उपभोक्ता को कोई ये है कि वो नहीं लगवाना चाहता, तो इसलिए हम उसके साथ पैरेलल मीटर लगा देते हैं। तो कितने दिन में ये लगना है और क्या कुछ करना होगा उपभोक्ता को इसमें? उपभोक्ता को इसमें कोई शुल्क नहीं देना। उपभोक्ता को ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है, गवर्नमेंट के खर्चे पे लग रहा है। इसमें ना केबल का कोई पैसा देना, ना मीटर का कोई पैसा देना। तो इसलिए उपभोक्ता को किसी तरीके की कोई इसमें नहीं देना। बस उनको एक तो अपना मोबाइल नंबर सही फीड कराना है। मोबाइल नंबर फीड कराने के बाद OTP आएगा, उसको जरूर से जाँच कर लें, और तो जिससे कि मोबाइल नंबर सही फीड हो जाए। फिर आपके मोबाइल पे बिल आता रहेगा, आपके पास खपत आती रहेगी, हर घंटे की खपत आ जाएगी। आप चेक करना चाहें कभी भी आप अपना चेक कर सकते हैं मीटर को, उसकी यूनिट्स को चेक कर सकते हैं। अलर्ट आते रहेंगे कि आपका बिल इतना हो गया है, आप उसी आधार पे अपनी बिल को जमा कर सकते हैं। जहाँ तक नेगेटिव बैलेंस का ये है कि आपको 1 महीने का समय मिलता है कि आपका प्रीपेड कर दिया गया है। अब आपका 1 महीने के अंदर आप अपना इसमें बिल जमा करा देंगे तो आपका नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। अगर आपके महीने के खर्च सपोज 2,000 रुपये का बिल आता है, और अगर आपने उसके 2,000 के 3,000 जमा करा दिया, तो आपका जमा वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। कितने दिन का टारगेट है, कब तक ये करीब 6 महीने में हम लोगों को पूरा टारगेट पूरा करना है सभी जगह पे लगाने के लिए। तो उसके लिए GMR कंपनी है, वो लगा रहे हैं। तो बस ये उपभोक्ताओं से यही हमारी अपील है कि वो उसको लगाएं, लगवाने दें। किसी को कोई समस्या है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और किसी को कोई इसमें धनराशि देने की जरूरत नहीं, ये निःशुल्क लगाया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।